बॉलीवुड सुपरस्टार दिलीप कुमार तो 8 या 10 बरस की उम्र में पाकिस्तान के शहर पेशावर से मुंबई चले गए थे, लेकिन उनकी यादें आज भी यहीं हैं। दिलीप कुमार समेत उनके मद्दाह को उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पेशावर के किस्सा खानी बाजार की गली में मौजूद दिलीप कुमार के आबाई घर को इसकी असल हालत में बहाल करने के अपने वादे को पूरा करके इसे सयाहों के लिए पुरकशिश मकाम बनाएगी। हुकूमती दावे की तकमील के हवाले से अवाम में खदशात इसलिए पाए जाते हैं कि ये वादा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पिछले कई वर्षों से करती चली आ रही है, लेकिन इसकी तकमील की जानिब अभी तक कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। निस्फ सदी कबल से भी पहले पेशावर के किस्सा खानी बाजार में दूर से आने वाले ताजर पड़ाव डालते और अपने सफ़र की दास्तान बयान करते, जिसका जवाब में मुकामी ताजर भी कुछ किस्से सुनाते। चुनाचे इस बाज़ार का नाम किस्सा खानी बाज़ार पड़ गया। इस बाज़ार की तारीख में एक किस्सा मोहम्मद यूसुफ खान का भी है, जिन्हें बाद में दुनिया दिलीप कुमार के नाम से जानने लगी। पाकिस्तान के शहर पेशावर में दिलीप कुमार के आबाई घर और मुंबई के इलाके बांद्रा में इनकी मौजूदा रिहाइशगाह के दरमियान बड़े सगीर की तकसीम और सरहद की लकीर खिंच चुकी है, लेकिन दिलीप कुमार आज भी पेशावर को अपना शहर ही कहते हैं। इसकी यादें शहर छोड़ने के 90 बरस बाद भी इनके साथ हैं। गुजरी दिहाइयों में दिलीप कुमार 2 बार पाकिस्तान आए और एक मरतबा अपने आबाई घर का दौरा भी किया। दिलीप कुमार इसी घर में 11 दिसंबर सन 1922 को पैदा हुए थे। गुज़िश्ता दिनों माजी में BBC के साथ मुंसलिक रहने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी शराज हसन ने दिलीप कुमार के घर की कुछ तस्वीर पोस्ट की थी, जिसके रद्द-ए-अमल में दिलीप कुमार ने अपने पैगाम में मद्दाहों से कहा कि वो भी इनके घर की तस्वीर शेयर करें। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि वो दिलीप कुमार के घर को सकाफती वर्से का दर्जा दे चुकी है और अब वहाँ म्यूज़ियम बनाया जाएगा, लेकिन सन 2011 में भी ऐसा ही दावा किया गया था, मगर फिर 9 बरस खामोशी से गुजर गए। दिलीप कुमार अपनी सवाने हयात दी सब्सटेंस एंड दी शैडो में बताते हैं कि उस ज़माने में इनके शहर पेशावर को बागात, फूलों और गल्ले का शहर कहा जाता था। कल्बे शहर यानी किस्सा खानी बाजार में इनका घर वाक़ था। दिलीप कुमार ने लिखा कि हमारा बचपन इसी बाजार में खेलते कूदते गुजरा। आते जाते हर वक्त मस्जिद महाबत खान हमारी निगाहों में रहती थी। सर्दियों का यकबस्ता पानी और मौसम गर्मा की आंधियाँ, तूफ़ान और झुलसा कर रख देने वाली शदीद गर्मी की तपिश अब भी जहन में ताज़ा है। घर के करीब बहती नहर, लंबी दोपहरों में घर से बाहर निकल जाना और इसके अलावा किस्सा खानी बाजार में बैठे ताजरों के किस्से दिलीप कुमार ने भी सुन रखे हैं। इनकी नज़र में इन किस्सों को सुनकर इन्हें अपने करियर में फिल्म इंडस्ट्री का इंतखाब करते हुए स्क्रिप्ट को जांचने और काम में मदद मिली। सवाने हयात में दिलीप कुमार ने बताया कि वो 5 बरस के हुए तो एक रोज़ इनके दरवाजे पर एक फ़कीर आया। उस वक्त ख़ानदान के तकरीबन सारे बच्चे वहीं मौजूद थे, मगर फ़कीर ने सिर्फ मेरी जानिब देखा और ऐसा देखा कि मेरे चेहरे पर नज़रें गाड़ ली। उसने मेरी दादी से कहा कि देखो, मेरी बात गौर से सुनो, ये कोई मामूली बच्चा नहीं, इसने ख़ास शोहरत हासिल करनी है और बेमिसाल कारनामे सर अंजाम देने हैं। इसे क़ब्ल अज़ वक्त खोना नहीं चाहते हो तो इसको माथे पर काला टीका लगा कर रखा करो। दिलीप कुमार की दादी ने फ़कीर की नसीहत सुनने के बाद इनको गंजा कर दिया और अगली सुबह इनकी पेशानी पर काला टीका भी लगा दिया। दिलीप कुमार बताते हैं कि जब मैं स्कूल पहुँचा तो बच्चों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया और तंग भी किया, लेकिन मेरे सर के बाल मोड़ने और टीका लगाने का अमल जारी रहा और अपने नए हुलिये के साथ मैं स्कूल में तन्हा और खामोश रहने लगा। डिप्टी कमिश्नर पेशावर के दफ्तर के मुताबिक डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम सूबा खैबर पख्तूनख्वा का ख़त मिलने के बाद दिलीप कुमार के घर और कुपुर हवेली को हासिल करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अब्दुल समद के मुताबिक दिलीप कुमार के आबाई मकान के मौजूदा मालिकान कई मरतबा इन इमारतों को गिराकर प्लाजा बनाने की कोशिश कर चुके हैं, मगर हर दफ़ा इनकी कोशिश कानून के ज़रिए नाकाम बनाई गई, क्योंकि आसार कदीमा के कवानीन की रूह से ये दोनों इमारतें तारीखी वर्सा हैं। डॉक्टर अब्दुल समद कहते हैं कि सन 2011 और 13 में इस हवाले से जो ऐलानात हुए थे वो सियासतदानों के ज़ुबानी अहकामात थे, जबकि इसे सकाफती वर्सा करार देने का नोटिफिकेशन सन 2017 में जारी हुआ था। अब ज़मीन की मलकियत के एक्ट के तहत ज़मीन को ख़रीदने का फ़ैसला किया गया है और इस सिलसिले में ज़राई इंतज़ामिया को ख़त भी लिखा गया है। अब हम चाहते हैं कि ख़रीदी ज़मीन की मलकियत के एक्ट के तहत इस पर सेक्शन 4 लगे और इसके बाद इस घर को इसकी असल हालत में वापस लाया जाए और फिर इसे म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया जाए। ख्याल रहे कि 4 मरले के इस घर की 2 मंजिलें हैं। इस घर में दाखिल हों तो सामने इंतहाई खस्ताहाल एक कमरा नज़र आता है, जिसके अंदर लकड़ी का काम हुआ है। साथ ही एक किचन है। सीढ़ियों से ऊपर खुली जगह है। 2 कमरे बने हुए हैं, लेकिन ऊपरी मंजिल वाले कमरे खंडर बन चुके हैं। मकान की हालत ऐसी है जैसे कई वर्षों से कोई अंदर ही नहीं गया। इस घर के साथ मार्केट बनी हुई है, जहां ऊपर जाकर यह खस्ता हाल घर बआसानी देखा जा सकता है। दिलीप कुमार का घर हो या पृथ्वीराज का या फिर दीगर सैकड़ों मकामात, ये बहाल तो हो सकते हैं, लेकिन कब,
اس کا جواب شاید ابھی متعلقہ حکام کے پاس بھی نہیں۔ عبدالصمد کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ابھی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس گھر کی بحالی میں کتنا وقت لگے گا، کیونکہ یہ عام تعمیرات سے مختلف کام ہوتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔